जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता सभी प्रकार के उपाय करके थक चुके हैं। इसके बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी उनका अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। इसके बाद भी अनावश्यक रूप से विवाह में देरी बनी हुई है। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम एक ऐसा शास्त्रोक्त उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से कभी यह उपाय खाली नहीं जाता। भले ही एक की जगह आपको 3, 5 या 7 बार यह उपाय करना पड़े, लेकिन यह उपाय की सफलता अवश्यंभावी है, यानी विवाह में सफलता मिलती ही है इस उपाय के करने से। तो प्रिय साथियों, इस उपाय को माता पिता स्वयं ही अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और इस उपाय को बच्चे स्वयं भी अपने स्वयं के विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। कोई प्रश्न हो विवाह से संबंधित तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि बेटी के विवाह में देरी चल रही है तो गुरु कमजोर होता है और जैसे ही गुरु एक्टिवेट होएगा और वैसे ही विवाह के योग बन जाएंगे। और यदि बेटे के यानी लड़का के विवाह में देरी चल रही है तो उसका शुक्र कमजोर होगा या उदित नहीं होगा या फिर एक्टिवेट नहीं होगा, तो बच्चे के विवाह में देरी बनी होती है। तो जैसे ही शुक्र एक्टिवेट होगा तत्काल विवाह योग बन जाएंगे। तो इस उपाय में दोनों को एक्टिवेट करने के प्रयोग बताए गए हैं। यानी जैसे ही आप यह प्रयोग करेंगे, गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, उनका बल बढ़ेगा और विवाह के योग बन जाएंगे। तो यदि आपके किसी बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है तो बेटी के लिए यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है, और यदि लड़का के विवाह में देरी चल रही है तो यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आप पहले बेटी की बात कर लेते हैं। यदि आप अपनी बच्ची के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं और या फिर बच्ची स्वयं कर रही है तो किसी भी गुरुवार की सुबह आप जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के आपको वस्त्र पहनना है और इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाना। और इस उपाय को करने के लिए आपको 1-2 सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो उसको एक दिन पहले ही आप उपलब्ध कर लें। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी मटकी की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की, यानी जो मिट्टी का पात्र होता है उसमें करीब आप यानी कि आधा किलो के आसपास या 1.25 पाव के आसपास ऐसा उसमें अनाज लगभग आ जाए, इतनी छोटी मटकी आपको ले लेना है। यानी मिट्टी का कोई भी पात्र हो अथवा मटकी हो, जैसी भी आपके यहाँ उपलब्ध हो वैसा आपको करना है। तो इस मटकी को अपने पूजा घर में इसको रख लें। सर्वप्रथम गंगा जल का छींटा मारें और एक घी का दीप आपको पहले प्रज्वलित करना है पूजा घर में पहुंचते ही, और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं,
उन्हें प्रणाम करें और अपने पितृ देवता जिनका हमारे मंगल कार्यों में और विवाह में बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहता है, तो अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। तो इसके बाद आपको मटकी लेना है और इसमें करीब सवा पाव अथवा आधा किलो के आसपास अपने हिसाब से उसमें आपको चने की दाल भर लेना है और एक गुड़ की डली उसमें आपको रख लेना है और 7 हल्दी की गांठ और 7 गुलाब के पुष्प इत्र लगाकर उसमें चंदन की खुशबू वाला इत्र आप उनमें लगा दें और रख करके उसके ऊपर से पीला कपड़ा ढक दें और मौली से उसके मुख को, मटकी के मुख को आपको बांध देना है और इसके बाद श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, यदि मेरी बच्चे के विवाह में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है वह खुल जाए, कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो भी उसका निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और उस मटकी को लेकर के जिस बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके 7 बार कलाकबाई उसके सर के ऊपर से आपको उतारा कर देना है, यानी कलाकबाई आपको घुमा देना है। और यदि बेटी घर पर नहीं है तो उसकी किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है, कलाकबाई घुमा देना है। और यदि यह उपाय बेटी स्वयं कर रही है तो अपने हाथों में लेकर के और भगवान श्री हरि विष्णु जी से अपने शीघ्र विवाह की उसको प्रार्थना करना है। तो इतना करने के बाद इस मटकी को ले जा करके किसी भी स्वच्छ जगह पर, किसी गार्डन में अथवा खेत में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और इस मटकी को दबा देना। और एक बात का ध्यान रखें, यह उपाय करते समय कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए और इसको सुबह ही आपको कर लेना है। और अब आप बेटा यानी लड़का के उपाय की बात करते हैं, तो यदि आप यह उपाय लड़का के लिए कर रहे हैं तो इस मटकी में आपको चावल भर लेना है, 1 सवा पाव अथवा आधा किलो के आसपास। इसके बाद आपको थोड़ी सी उसमें चीनी डाल लेना है और एक सफेद चंदन का टुकड़ा डाल लेना है और 7 गुलाब के पुष्प आपको इत्र लगा करके उस मटकी में रख देना है और एक सफेद कपड़ा ढक करके मौली धागा से उस मटकी के मुख को आपको बांध देना है और श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख करके अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि बेटा स्वयं कर रहा है तो स्वयं के विवाह के लिए उसे श्री हरि विष्णु जी की प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे विवाह में अथवा पिता माता कर रहे हैं तो मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बंधन बना हुआ है तो वह खुल जाए, कोई मंगल और शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई नजर दोष, पितृ दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और शीघ्र अतिथि विवाह के योग बन जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद यदि बेटा घर में है तो उसे बुलाकर अपने पूजा घर के पास और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके उसके ऊपर से 7 बार उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यदि बेटा घर पर नहीं है तो उसके किसी भी फोटो पर से 7 बार उतारा कर देना क्लॉकवाइज और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करना है। और मान लो यदि यह उपाय बेटा स्वयं कर रहा है तो उसे अपने हाथों में लेकर श्री हरि विष्णु जी से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और इसके बाद फिर इस मटकी को ले जा करके किसी गार्डन अथवा खेत में जहां साफ सुथरी जगह हो, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके गड्ढा करके उसको दबा देना है। और आपको ध्यान रखना है यह उपाय करते समय किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो प्रिय साथियों, ऐसा करने से विवाह के गुरु और शुक्र योग मतलब एक्टिवेट होते हैं और तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। प्रिय साथियों, यह उपाय इतना कारगर है और आजमाया हुआ उपाय है। इसके करने से
मतलब यह खाली नहीं जाता। जो भी इस उपाय को करता है तो इसमें सफलता अवश्य अवश्य मिलती है, क्योंकि ऐसा करने से यह शास्त्रीय उपाय है और सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और सभी विघ्न बाधाएं दूर होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वैसे तो यह एक ही गुरुवार या शुक्रवार का उपाय है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जब तक बच्चों का विवाह ना हो जाए तब तक आप इसे करते रहें, चाहे 3 गुरुवार या शुक्रवार हो जाएं, अथवा 3 गुरुवार या फिर शुक्रवार, अथवा 5 गुरुवार या शुक्रवार, और चाहे 7 गुरुवार या शुक्रवार क्यों ना हो जाएं, आप इसे लगातार करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी 1, 2 या 3 होते होते ही आपका कार्य हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हुई, बच्चों के विवाह हो जाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य करें, यह शास्त्रीय उपाय है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई विवाह से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।